नमस्कार दोस्तों। विश्व पटल पर अपनी धार्मिक और राजनीतिक पहचान बनाने वाली अयोध्या एक बार फिर काफी चर्चा में है, जिसकी वजह वहां की मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव है। यह उपचुनाव इतना अहम क्यों है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद, जो वर्तमान में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, वही इस विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराकर विधायक बने थे। अवधेश प्रसाद ने सांसद बनने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई, जिस पर उपचुनाव होना है। आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को लगभग 50,000 मतों से करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद से पूरे विश्व में भाजपा की किरकिरी हुई। एक तरफ अपनी करारी हार से बौखलाई भाजपा इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को किसी भी कीमत पर जीतकर लोकसभा में मिली हार के चोट पर मरहम लगाना चाहती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने प्रदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर काफी उत्साहित है और किसी भी कीमत पर मिल्कीपुर सीट पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, जिस पर होने वाले उपचुनाव पर देश की ही नहीं बगैर देखा जाए तो पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। वर्तमान राजनीति और चुनावों की अगर जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो ऐसे में इस सीट के जातीय समीकरण को समझना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम आपको इस सीट के जातीय समीकरण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट SC आरक्षित सीट है, जो मेरे ख्याल से 2012 में SC सुरक्षित कर दी गई है। यहाँ का जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय का है। यहाँ पर अगर ब्राह्मण वोट की बात की जाए तो लगभग 60,000 ब्राह्मण वोट हैं, और यादव वोटों की बात की जाए तो लगभग 55,000 वोट यादव बिरादरी के हैं। वहीं पासी बिरादरी के लगभग 55,000 वोट हैं, और मुस्लिम लगभग 30,000 मत। ठाकुर मतदाताओं की बात करें तो लगभग 50,000 मतदाता हैं, लगभग 25,000 माफ कीजिएगा, लगभग 25,000 मतदाता हैं, और दलित लगभग 25,000, कोरी लगभग 20,000, चौरसिया लगभग 18,000, वैश्य लगभग 12,000 और पाल लगभग 7,000। मौर्य की बात की जाए तो यहाँ 5,000 मतदाता हैं, और अन्य जो है लगभग 28,000 मतदाता हैं। ऐसे में अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ 3,40,820 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता लगभग 1,82,430 मतदाता और महिला मतदाता 1,58,381 मतदाता हैं। अगर यहाँ पर अभी तक आपने इस विधानसभा सीट का जो जातीय समीकरण है लगभग समझ चुके होंगे। एक और जरूरी तथ्य जान लीजिए इस सीट के बारे में। इस सीट पर पहले के चुनाव का क्या इतिहास रहा है, यह भी जानना आवश्यक है। अगर यहाँ इस सीट के पहले हुए चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो 1967 में यहाँ पर रामलाल मिश्रा विधायक हुए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, और 1969 के चुनाव में हरिनाथ तिवारी यहाँ से विधायक हुए, जो भारतीय जनसंघ से थे, और 1974 में धर्मचंद्र यहाँ से विधायक बने, जो कि कांग्रेस से थे, और 1977 में यहाँ पर सेन परिवार के या भीष्म पितामह, अयोध्या फैजाबाद की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले मित्रसेन यादव 1977 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ से विधायक हुए, और 1980 में फिर यहाँ से उसी पार्टी से विधायक हुए। 1985 के चुनाव में भी मित्रसेन यादव को यहाँ से सफलता मिली, लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे। 1989 में यहाँ से बृजभूषण मणि त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। 1991 में मथुरा प्रसाद तिवारी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक बने, और 1993 में फिर से मित्रसेन यादव ने यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अपना परचम लहराया, और 1996 में मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक बने।
19 और यहाँ से विधायक बनने के बाद जब वो यहाँ से जब वो सांसद बन गए तो 1998 में होने वाले उपचुनाव में उन्होंने रामचंद्र यादव को समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया और 2002 में अपने बेटे आनंद सेन यादव को इस सीट से विधायक समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया। फिर 2004 में के उपचुनाव में रामचंद्र यादव फिर से यहाँ पे सपा के विधायक चुने गए। 2007 में आनंद सेन बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से विधायक बने। 2012 में अवधेश प्रसाद जब यह सीट सुरक्षित हो गई तो अवधेश प्रसाद इस समाजवादी पार्टी से इस सीट से विधायक हुए और 2017 में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को हराते हुए इस चुनाव में अपना परचम लहराया। दोबारा फिर 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को हराकर इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। तो अब तक आप यहाँ की जातीय समीकरण और यहाँ का इतिहास जान चुके होंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो भाजपा हो। फिलहाल अभी इस राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसे में जनता के बीच अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माहौल किसके तरफ है कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता पार्टी नहीं प्रत्याशी को वोट करती है, जिसका कई उदाहरण हमारे सामने है। इस सीट पर लगभग 5 बार विधायक रहे फैजाबाद की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ 4 बार विधायक रहे तथा सपा से 1 बार विधायक चुने गए थे। और अगर स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव, रामचंद्र यादव और सेन परिवार के छोटे बेटे आनंद सेन यादव को मिला लिया जाए तो लगभग 4 बार और इस सीट 4 बार समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। अवधेश प्रसाद का भी अगर जोड़ दें 2 बार जो भी विधायक इस सीट से रहे तो टोटल 6 बार हो जाता है। सेन परिवार के प्रभाव वाली यह सीट, इस सीट पर कौन बाजी मारेगा देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मजबूत करने में अपना योगदान दें।